वेलकम टू लाइफ सजेशन। आपने हमेशा हमको टेक टिप्स डालते हुए देखा होगा, बट इस बार जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो कुछ खास है। और इस वीडियो में दिखाए गए सारे दृश्य तथा बोली गई बातें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर या डिसअप्रूवल करने के लिए नहीं की गई हैं। आपने ये सारे फोटोग्राफ्स तो देखे ही होंगे और ऐसे कई सारे रिव्यूज न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे और देखे होंगे। हम जैसी कॉमन इंडियन फैमिलीज के लिए ऐसे आंदोलनों का होना एक आम सी बात रह गई है, बट इस बार ये बात कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार बात सिर्फ एक स्टेट, पार्टी या कास्ट सिस्टम की नहीं है, बात पूरी कंट्री की है। और इस बार पूरे देश का छात्र वर्ग देश के ही खिलाफ खड़ा हो गया। ये वाकया कुछ इस तरह शुरू हुआ। DSU यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के पूर्व सदस्यों ने JNU कैंपस में 9 फरवरी 2016 को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य था, शांति से अपनी बात रखना। उस सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने अफजल गुरु तथा मकबूल भट्ट की फांसी की सजा को अपना उद्देश्य बनाया तथा कश्मीर में रह रहे लोगों के व्यवसाय की प्रदर्शनी और उनके अधिकारों पर चर्चा, यह उनका विषय था, जिस पर नारेबाजी, पोस्टर तथा देश का बंटवारा सब हो गया। अब बात आती है उनकी जो इस पूरी सांस्कृतिक संध्या का विषय थे। सबसे पहले बात करते हैं अफजल गुरु की। अफजल को 9 फरवरी 2013 सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल में गुप्त रूप से फांसी दे दी गई। मकबूल भट्ट, उन्होंने JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की थी। इन्होंने अपने समूह के साथ मिलकर 1966 में एक आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया, जिसके लिए इनको मौत की सजा सुनाई गई। सजा से बचने के लिए JKLF के सदस्यों ने इंग्लैंड में रह रहे भारतीय राजदूत रविंद्र मात्रे को अगवा कर लिया और मात्रे की रिहाई करने के बदले भट्ट की रिहाई की मांग की, जिसके चलते भट्ट का माफीनामा रद्द कर दिया गया और 11 फरवरी 1984 को उसे फांसी दे दी गई। अब बात आती है, क्या इन दोनों विषयों पर चर्चा करना योग्य था? अगर हम अफजल गुरु की बात करें तो उसे 2001 में संसद पर आतंकी हमले के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी। जिस तरह गुप्त रूप से उसे फांसी दे दी गई वो गलत था, पर अब उस बात पर बवाल हो रहा है, क्या वो सही है? मकबूल भट्ट ने जो किया वो गलत था, पर अब जो हम कर रहे हैं क्या वो उससे ज्यादा गलत नहीं है? अगर वो सांस्कृतिक संध्या का आयोजन गलत था या कैंपस वातावरण के लिए ठीक नहीं था, तो इस बारे में JNU प्रशासन को सोचना चाहिए था, ना कि किसी दूसरे छात्र संघ का वहां आना और बवाल करना। तो इस पूरे वाकया का सार यह है कि छात्रों का समय और भविष्य दोनों अंधकार की ओर अग्रसर है। इसका प्रमुख उदाहरण हमें रतन टाटा तथा बिरला के उन बयानों से मिलता है, जिनमें उन्होंने कहा है कि हम JNU के किसी भी स्टूडेंट को आइंदा से जॉब नहीं देंगे, क्योंकि जो अपने देश का ना हो सका वो हमारी कंपनी का क्या होगा। छात्रों को अपने विषयों तथा शिक्षा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना भारतीय युवाओं का देश की तरफ रुझान प्रदर्शित करता है, पर इस तरह आंदोलन तथा रोष प्रकट करना ठीक नहीं है। मेरी सभी छात्रों से यह विनम्र अपील है कि वे शांत होकर सोचिए तथा अपनी शिक्षा की तरफ अपना रुझान प्रकट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।